नमस्कार दोस्तों। आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। जल ही जीवन है, यह पंक्ति कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जल के बिना जीवन संभव ही नहीं है। हमारे जीवन की सभी कार्यों के लिए जल बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई कार्य जल के बिना हो ही नहीं सकते। यह जानते हुए भी व्यक्ति इसे बर्बाद करने में कसर नहीं रख रहा है। पूरे विश्व में जल का स्तर धीरे धीरे घटता जा रहा है और नदियां सूखती जा रही हैं। इसके कई दुष्परिणाम मनुष्य भुगत रहा है। यही सब देखते हुए प्रकृति की इस धरोहर को बचाने के लिए धरती पर जीवन यापन रखने के लिए कई देश जल संरक्षण पर काम भी कर रहे हैं। जीवन जीने के लिए जल और वह भी स्वच्छ जल बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए हमें जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कहावत है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अकेली बूंद भले ही हमें कुछ काम की न लगे, पर जब बहुत सी बूंदें इकट्ठी होती हैं तो उसका प्रयोग आसानी से होता है। अतः हमें एक एक पानी की बूंद को बचाना चाहिए। जितनी आवश्यकता हो उतना ही पानी लेना चाहिए और पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। यदि बच्चों में बचपन से ही ऐसी आदत डाली जाए तो वे भी आगे जाकर इसे आने वाली पीढ़ी को समझाएंगे और जल संरक्षण कर धरती को खुशहाल ग्रह बनाने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग देंगे। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, लेकिन इतना जल होते हुए भी उसमें से बहुत कम प्रतिशत प्रयोग करने लायक होता है। इस कम होते जल स्तर का प्रभाव पर्यावरण पर भी पड़ रहा है। प्रकृति यह सब अपने आप नहीं कर रही है। इसका पूर्ण रूप से जिम्मेदार मनुष्य ही है। अपने आंशिक भाग के लिए मनुष्य इस अनमोल संपदा को नष्ट एवं दूषित कर रहा है। यदि ऐसा ही रहा तो मनुष्य अपने जरूरी कामों के लिए भी पानी को तरस जाएगा। हमें यह मालूम है कि विश्व में कई देश ऐसे हैं जो सूखाग्रस्त हैं, अर्थात जहां वर्षा होती ही नहीं अथवा जहां नदियों का अभाव है और ऐसे स्थान पानी के लिए तरसते हैं। लोगों को कई मील दूर जाकर अपने लिए पानी का इंतजाम करना पड़ता है। कई स्थानों पर प्रकृति के इस अमूल्य उपहार को खरीदकर प्रयोग किया जाता है। कई लोग तो इसकी कमी के कारण अथवा दूषित जल से होने वाली गंभीर बीमारियों के कारण ही मर जाते हैं। नदियों में पानी की भूमिगत कमी को जल के स्तर में कमी, पेड़ पौधों की घटती संख्या, कृषि उत्पादन में कमी आदि ये कुछ ऐसे दुष्परिणाम हैं कि यदि आप भविष्य के विषय में सोचें तो कांप जाएं। यह सब जानते हुए भी हम पानी को लापरवाही से प्रयोग में लाते हैं, यह सोचे बगैर कि अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो यही स्थिति हमारी भी होगी। यद्यपि कुछ संस्थाएं जल संरक्षण पर कार्य कर रही है, परंतु मात्र इतना प्रयास ही बहुत नहीं है। यह विश्वव्यापी समस्या है। इसलिए पूरे विश्व के लोगों को
मिलजुल कर इसमें सहयोग करना होगा। तभी इस अमूल्य संपदा को बचाया जा सकता है। इसके लिए हमें शुरुआत अपने घर से ही करनी होगी। हमें अपने घर में बूंद बूंद करके बहते पानी को बचाना होगा। फव्वारे या सीधे नल के नीचे बैठकर नहाने की बजाय बाल्टी और मग का प्रयोग करें। घर के बगीचे में पानी देते समय पाइप की बजाय फव्वारे का प्रयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं जिससे वर्षा की कमी न हो, और पौधे बरसाती मौसम में ही रोपें जिससे उन्हें पौधे को प्राकृतिक रूप से पानी मिल जाए। घर में ऐसे पौधे को लगाने की कोशिश करनी चाहिए जो कम पानी में भी रह सकते हैं। सरकार को कुछ ऐसी नीति बनानी होगी कि औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला पानी नदी नालों में न मिले। इसके निस्तारण की कुछ अच्छी व्यवस्था हो जिससे खतरनाक रसायन पीने योग्य पानी में मिलकर उसे दूषित न कर पाए। धरती पर बढ़ती जनसंख्या के दबाव पर भी ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। बरसाती जल इकट्ठा करने एवं प्रयोग करने लायक बनाने की छोटी इकाइयों को बढ़ावा देना चाहिए जिससे बरसाती जल व्यर्थ न जाए। यदि हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और बच्चों को भी इसकी आदत डालेंगे तो निश्चित रूप से धरती और धरती पर विकसित होने वाली प्रकृति एवं जीवन खुशहाल होगा। भारत देश विभिन्न जाति धर्मों एवं संस्कृति का देश है, जहाँ कई भाषाओं और बोलियों का प्रयोग होता है। ऐसे में यदि किसी देश की अपनी एक राष्ट्रभाषा न हो तो देश में एकता की कल्पना करना असंभव है। इसलिए भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है जिससे इस राष्ट्रभाषा के धागे से सब एक साथ बंधे रहें। लेकिन राष्ट्रभाषा होते हुए भी इसे वह दर्जा नहीं मिल पाया जो इसे मिलना चाहिए था। भारत में मुगलों और अंग्रेजों ने भी राज्य किया और यही इसका कारण भी हो सकता है। कुछ हद तक हम हिंदी भाषा का प्रयोग करने से अपने को छोटा भी मानते हैं और अंग्रेजी प्रयोग करने में बड़प्पन समझते हैं। हमें इस मनः स्थिति को सुधारना होगा और यह कार्य अपने घर से ही करना होगा। अन्यथा एक दिन हम अपनी राष्ट्रभाषा को समझने के लिए इंटरनेट का सहारा लेने लगेंगे, जो कि हमने शुरू कर दिया है। हिंदी माध्यम के विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य किसी विद्यालय में हिंदी को बढ़ावा नहीं मिल पाता। हमें बच्चों को हिंदी किताबें पढ़ने एवं हिंदी में बात शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यह वह आदत है जो बचपन से ही विकसित की जा सकती है। बहुत समय पूर्व भारत में संस्कृत भाषा का प्रभाव था। बाद में धीरे धीरे सामान्य जन साधारण की भाषा के रूप में हिंदी भाषा प्रचलन में थी। इसके बाद भारत पर मुगलों का शासन रहा। हालांकि उन्होंने अरबी व फारसी को कार्यालय के दस्तावेजों तक ही सीमित रखा, लेकिन फिर भी हिंदी भाषा पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद
भारत पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज अंग्रेजी को कार्यालय तक ही नहीं बल्कि आम जीवन में भी प्रयोग में लाए। इसका कारण भारतीय भाषा पर अंग्रेजी का प्रभाव बहुत अधिक पड़ा। समाप्त।